नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करने वाले हैं पिछले दिनों यानी 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के माहू एक गांव है जहां कांग्रेस ने एक भव्य आयोजन किया। इस मौके पर राहुल गांधी की अगुवाई में आयोजित की गई रैली में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली माहू में एकजुट हुए लोग उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए यहां पहुंचे थे। इस रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार देश की धारा को मोड़ने की कोशिश कर रही है और उनके दृष्टिकोण से बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का उल्लंघन किया जा रहा है। आप सबको ये पता है, जो महाकुंभ चल रहा है वहां भी यही कुछ किया जाना है और इसी पर इन्होंने राहुल गांधी जी ने बयान दिया है। क्योंकि महाकुंभ में यह तय होना है ना, हिंदू राष्ट्र बनना है, तो हिंदू राष्ट्र के लिए तो संविधान को किनारे करना होगा, मनुस्मृति को लाना होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर शायद राहुल गांधी ने बात कही। राहुल गांधी ने सोमवार को दावा किया कि देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और सामान्य जात के गरीब लोगों को फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 21वीं सदी के लिए सत्तारूढ़ भाजपा का दृष्टिकोण यह है कि ऐसे लोगों से या तो मजदूरी कराई जाए या आवाज उठाने पर जेल भेज दिया जाए, यानी बोलती बंद कर दी जाए। राहुल गांधी पिछले कुछ दिन से अस्वस्थ थे, जिसकी वजह से वो पिछले सप्ताह कर्नाटक के बेलगावी में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली में भाग नहीं ले सके और साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए भी प्रचार नहीं कर पाए। उन्होंने यहाँ एक रैली में कांग्रेस के सामाजिक न्याय के नारे पर जोर दिया और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत पर उनकी इस टिप्पणी को लेकर भी हमला बोला कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के दिन से ही भारत में सच्ची आजादी आई। हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन संघ प्रमुख ने अभी ये कहा है कि 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में राम मंदिर की, वो असली आजादी थी। इसी बात को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंगित किया और रेखांकित किया। भागवत के बयान से पता चला वो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। ये बात राहुल गांधी जी ने कही। उन्होंने कहा कि टिप्पणी अम्बेडकर के उस जीवन का अपमान है जो संविधान निर्माण के लिए समर्पित था। अम्बेडकर का जन्म स्थल हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। राहुल गांधी ने यहाँ जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत को आजादी 15 अगस्त 47 को नहीं मिली थी और असली आजादी तो मोदी जी के आने के बाद मिली। इस संविधान पर सीधा हमला है। हाथ में संविधान के प्रति लिए कांग्रेस नेता ने कहा कि अम्बेडकर का संविधान है और कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने इसका अपमान किया। उन्होंने कहा था कि संविधान हमें आजादी नहीं देता है और संविधान का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक असली आजादी तो मोदी जी के आने के बाद मिली है। इसका मतलब डॉक्टर मोहन भागवत संविधान में विश्वास नहीं। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी का जीवन इस संविधान को बनाने के लिए समर्पित था और मोहन भागवत ने इसका सीधे तौर पर अपमान किया है। गांधी ने दावा किया कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और सामान्य जात के गरीब लोगों के लिए को फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही और आप चुपचाप देख रहे हैं। कुछ दिन पहले RSS के नेता मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई
हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भागवत की आजादी संबंधी टिप्पणी का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में किसी गरीब व्यक्ति को बुलाया नहीं गया। आदिवासी राष्ट्रपति को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को अंदर नहीं जाने दिया। संसद के उद्घाटन पर उन्होंने राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया। मोदी जी ने कहा कि आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं जा सकती। ऐसा राहुल गांधी कहना था। बीजेपी कहती है दूसरी आजादी मिली, सच्ची आजादी मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर के उद्घाटन में आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? आपने किसी मजदूर को देखा, किसान को देखा, पिछड़े वर्ग को देखा? आदिवासी राष्ट्रपति है। आदिवासी राष्ट्रपति को वो मंदिर में उन्होंने जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया, दलितों को अंदर जाने नहीं दिया, पिछड़ों को अंदर जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया। नरेंद्र मोदी हो, अंदर नहीं आ सकते। ये सच्चाई है। रैली में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि आजादी से पहले दलितों, पिछड़ों तथा आदिवासियों को कोई अधिकार नहीं था और तब केवल महाराजाओं एवं राजाओं को अधिकार प्राप्त थे। उन्होंने कहा आजादी के साथ बदलाव आया, आपको जमीन और अधिकार मिले। भाजपा आरएसएस आजादी से पहले का भारत चाहते हैं जहां आम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था, केवल अडानी और अंबानी जैसे लोगों के पास अधिकार थे। वो चाहते हैं कि जब देश अरबपतियों द्वारा चलाया जा रहा है तो गरीब चुप रहें और सपने न देखें। क्योंकि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने पिछले साल के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं होगा। अडानी और अंबानी जैसे लोगों को देश के संसाधन सौंपे जा रहे हैं। संविधान में कहां लिखा है कि सभी संसाधन अडानी को दिए जाएं? संविधान कहता है कि सभी नागरिक समान हैं और सभी भारतीयों को सपने देखने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द ना कहें, भूखे मर जाएं, कोई सपना ना देखें और हिंदुस्तान अरबपति चलाए। जहां उनको एयरपोर्ट चाहिए एयरपोर्ट मिल जाए, जहां उनको पोर्ट चाहिए पोर्ट मिल जाए, जहां हाईवे चाहिए हाईवे बनानी है हाईवे बना ले, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ चले जाए। उन्होंने कहा कि वे योजनाएं नहीं बल्कि हथियार हैं। जीएसटी गरीब लोगों द्वारा दिया गया है। आपकी जेब से लाखों करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं। अरबपतियों के लगभग 16 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए। यह आपका पैसा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों में दलित, आदिवासी और पिछड़े कहीं नहीं। तो मैं आपसे क्या रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि लाखों रुपए आप अरबपतियों को शिक्षा के लिए दे रहे हो और अरबपति
हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिए हैं। नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछो जो अदानी अंबानी जैसे नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के ऑफिस में नहीं जा सकते, उनसे पूछो जीएसटी से फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ। वो आपसे कहेंगे भैया नोटबंदी जीएसटी ने हमें खत्म कर दिया, मरवा दिया। रोजगार कौन देता है? अदानी अंबानी नहीं देते। रोजगार करोड़ों छोटे बिजनेस वाले देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। उन सबको इन लोगों ने तक खत्म कर दिया है। नतीजा है, आप अस्पताल जाओ, लाखों रुपए अरबपतियों को दो। उसके बाद आप बच्चों को कॉलेज भेजो, लाखों रुपए अपनी जेब से निकालकर आप अरबपतियों को दो। इस सोच में दो कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा। मगर जो सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है बिना रोजगार के, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो कचरा है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बजट में धन के आवंटन का निर्णय लेने में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की शायद ही कोई भागीदारी, क्योंकि केंद्रीय सचिवों में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल कम है। गांधी ने कहा कि न तो आपकी नौकरशाही में, न ही बजट तय करते हैं, न ही विश्वविद्यालय और अस्पतालों के संचालन में, और न ही किसी ही अन्य क्षेत्र में कोई हिस्सेदारी। भाजपा बस चाहती है कि आप या तो मजदूरी करें और सिर्फ वोट देते रहें, अपनी आवाज भी उठा न सके। अगर उठाया तो जेल चले जाए। ये 21वीं सदी के लिए उसका दृष्टिकोण है। राहुल गांधी ने कहा, इसलिए मैंने मोदी जी से कहा है कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन जहां भी हमारी सरकार आएगी, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या दिल्ली में हो, हम जाति सर्वेक्षण कराएंगे। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संविधान की रक्षा करने का आग्रह किया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।